भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं। बस अपने हृदय की गुप्त बात भगवान ही से केवल करे, दूसरे से न करे। और अपनी आशा सिर्फ भगवान, किसी व्यक्ति से नहीं। उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं, देखो अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया, तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया और फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है। बका इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पर यहाँ संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, बीच की नजर आपको गिराने पे है। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी योग्य न बन पाया हूँ और न बन पाऊंगा, पक्का वादा है, पर आपके सिवा हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहे फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे। और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं। ये शरणागति है, शरणागति से चलो बढ़िया आनंद। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं। धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। जब भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो हमारा तुम्हारा नाम क्या लेंगे? संसार की आशा मत रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी में विजय होगी। आशा रखने में निराशा ही मिलेगी। आज तक किसी को अगर धोखा दे पाया है कोई, तो कोई सगा मित्र धोखा दिया है। भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं। बस ये माया बख्शती नहीं है, माया में सवतिया डाह है। जब कोई प्रभु को अपना प्रीतम मानता है तो कहती मेरी परीक्षा में खरे उतरो, मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाऊंगी, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा के प्रीतम का वरण करना है। अगर तुम वरण कर गए तो मैं तुम्हारी दासी, और वरण नहीं किए तो तुम्हें हमारी दासता स्वीकार करनी होगी। प्रीतम की तो जाके मिलेगी नहीं। तो जहां भगवत मार्ग में चले तो फेंक दिया उसके पासे है कंचन कामिनी कीर्ति, फेंक दिया फांसे, ये सब फ्री तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मायापति को अपना प्रीतम मानने चला है। अगर पहले से गुरु कृपा पात्र कसा नहीं गया है तो जहां सुख सुविधाएं उसको घेरती है तो लगता है बड़ा मौज है, बड़ी कृपा है। और जहां वो फिसला, गेट बंद कर दे, तू मेरे प्रीतम के गले लगने का अधिकारी नहीं। माया बहुत प्यार करती प्रभु को, मायापति है वो। अपने पति को कोई ऐसे सहज में दे देगा तो ऐसे सहज में नहीं जाने देती, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो। मेरे प्रीतम के गले लगना है तो पहले मेरी जितनी सुविधाएं हैं इनसे तुम्हें अपना राग हटाना होगा, इन्हें ठुकराना होगा, तब तुम हमारे प्रीतम से गले मिल सकते हो। और जब कोई सच्चा प्रीतम का उपासक होता है तो माया मां की तरह दुलार करते हुए स्वयं पहुंचा देती है। वो मां की तरह दुलार करके प्रभु के पास पहुंचा देती है। देखो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है, हमारा या आपका। मतलब शरीर रोग ग्रसित है तो इसलिए पक्का हो चुका है कि अब जल्दी ही जाने वाला है।